So in last video we have seen that heapify method. Heapify method you have seen to create a build to create heap. So हम heap बना रहे हैं और heap बनाने के हमारे पास दो मेथड है. To build heap, to create heap, to create a heap we have two methods of given sequence. You have two methods. Number one is heapify method and number two is build heap method. ओके सो हीपी 5 का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है एन लॉग एन. लास्ट वीडियो में हीपी 5 का इन डेप्थ डिस्कशन हमने दो एग्जांपल लेके किया था और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज किया था. नाउ इन दिस वीडियो वी गोइंग टू लर्न बिल्ड हीप मेथड एंड इट टेक्स ऑर्डर ऑफ एन. हाउ कुछ ही 10-15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा. और काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में हैं यार बिल्ड हीप मेथड के बारे में. ठीक है, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी और बहुत ही मैथमेटिकल है, बहुत ही मजा आने वाला आपको. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? सो व्हाट इज द इनपुट? इनपुट इज गिवन अ सीक्वेंस. What we need to create, what should be the output? Create max heap or min heap, that is the question. Okay, so what the important point that you have to remember, important point for that particular thing like that कि like heapify method की हमें हर एक टाइम पहले एलिमेंट को रूट बना देते थे, फिर हर एक एलिमेंट को डालते जाते थे, साथ में उसकी करेक्ट प्लेस मेंटेन करते थे. सो इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि फॉर गिवन सीक्वेंस मेंटेन for given sequence not maintain, build tree first. Then maintain the correct place of each element. So see the difference. heapify और build heap method में क्या करते थे? बिल्ड हीप में हम क्या करते थे? पहले एलिमेंट डाला, फिर दूसरा एलिमेंट डाला, फिर जैसे पहले एलिमेंट की तो पोजीशन सही है, रूट एक एलिमेंट है, तो जब दूसरा एलिमेंट डाला तो दूसरे एलिमेंट की पोजीशन हम चेक करेंगे सही है कि नहीं. तीसरे एलिमेंट की जब डाला उसको भी चेक करेंगे सही पोजीशन है कि नहीं. चौथा एलिमेंट डाला उसको चेक करेंगे सही पोजीशन है कि नहीं. तो सारे एलिमेंट्स को जब भी हम डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, सो वी आर गोइंग टू चेक दैट इज इट करेक्ट प्लेस फॉर दैट. अगर नहीं है तो क्या करते हैं? करेक्ट प्लेस मेंटेन करते हैं ऑफ ईच इंसर्शन. बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू डू लाइक दैट. What here we are going to do? For given sequence build tree first. पहले हम ट्री बनाएंगे, then maintain the correct place of each element. हम पहले ट्री बना लेंगे, सीक्वेंस का दिया हुआ होगा, फिर हम क्या करेंगे? सारे एलिमेंट्स का करेक्ट प्लेस क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे. तो यहाँ पे उसका उल्टा है, सीधी सी बात है. सो लेट्स सी इन एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है. सो दैट इज वेरी सिंपल यार, वेरी सिंपल ओनली. ठीक है, तो एक एक पॉइंट में समझाता हूँ आपको. सो इनपुट अगर हमें सीक्वेंस दिया हुआ है 10, 2, 11, 6, 3, 9, 2, 1, 4, 5, 20, 30, 6, 36, 36, 63, जो भी इनपुट लेना ले लो. एंड व्हाट इज द आउटपुट हमें बनाना है. लेट्स क्रिएट मैक्स हीप. आप लोग इसका मिनी बना लेना और पिछली वीडियो में भी जो हमने पढ़ा था ना उसका भी मिनी बना लेना कॉपी में. ठीक है, सिंपल चीज है, हमें मिनिमम मेंटेन करना है रूट पे, हर एक नोड पे. मैक्स हीप विथ build heap method. Okay, that is very simple here. Just listen 10 minutes and you will get. Now let's solve. So what is the point that I have written above? For given sequence, ये sequence हमें given है. Okay, build tree first. पहले हम ट्री बना लेंगे और हमें पता है कि हीप ट्री कैसा ट्री होता है. कमेंट करो ACBT और CBT, कुछ भी बना दो. कुछ भी क्या ACBT बनाओगे तो फिर वो CBT भी बन सकता है. Then maintain the correct place of each element. पहले हमें ट्री बनाना. For the given sequence, build a tree first. Then maintain the correct place for each element. Now we are going to build the tree. Okay, how you will build? So 10 is there. हमें पता है कैसे बनाना होता है. हमें लेफ्ट से इंसर्ट करना होता है. 10 is there, 2 is there, 11 is there, 6, 3, 9, 2, 1, 4, 5, 20, 63, then 36.
एंड इस 2 को थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। सो दैट इज अ ट्री दैट वी हैव क्रिएटेड। डिड यू गेट इट? 2 थोड़ा ज्यादा ही उधर हो गया, हमको सेम लेवल पे रखना है 2 को। सो दिस इज द ट्री दैट वी हैव मेड। और हमें ऐसे कैसे बनाना हमने पढ़ा है कि एसीबीटी, ये तो एसीबीटी हो गया, एसीबीटी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाय ट्री। ठीक है, हमें मैक्स हीप या मिन हीप को एसीबीटी या कि बीसीबीटी बनाना होता है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेंटेन द करेक्ट प्लेस ऑफ ईच एलिमेंट। नाउ चेक करो 10 का करेक्ट प्लेस है क्या? नहीं, 10 यहाँ पे है लेकिन 11 यहाँ पे है, तो 10 सही जगह पे होना चाहिए। यस, ठीक है, वेट करो। 2 यहाँ पे है, 6 3 यहाँ पे है, 2 छोटा है फिर भी ऊपर बैठा है, हमें क्या बनाना है, मैक्स हीप बनाना है। सो हमें करेक्ट प्लेस मेंटेन करनी पड़ेगी है भाई, हमें तो मैक्स हीप बनाना है ना, मैक्स हीप। और मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या है, सॉरी, नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि सीबीटी होना चाहिए, एसीबीटी होना चाहिए। नंबर 2 कि नोड पे जो वैल्यू होनी चाहिए अपने बच्चों से बड़ी होनी चाहिए। ना सीधे यहाँ 9 है, यहाँ पे 63 और 36 है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेंटेन द करेक्ट प्लेस ऑफ ईच एलिमेंट। नाउ हम ईपी फाइल में क्या करते थे, एक एक करके करेक्ट प्लेस मेंटेन करते थे। ऐसे होता है ना, देखो मतलब एक एग्जांपल समझते हैं कि आप जैसे कोई भी बच्चा जैसे 11 उसको मान लो गेट की तैयारी करनी है, ठीक है, और गेट की तैयारी करनी है उस बच्चे को, और मैं उसको बोलता हूँ कि तुम फर्स्ट ईयर से ही जो सब्जेक्ट तुम्हारे कॉलेज में लग रहे हैं उन्हें पढ़ते जाओ आराम से, ठीक है, उन्हें पढ़ते जाओ, तुम्हारा गेट एट द एंड की वजह निकल जाएगा, 3rd ईयर में ही क्रैक कर लोगे, अच्छी रैंक 100 200 रैंक ला लोगे। तो ये कौन सी मेथड होगी, हिपिफाई, कि हम टाइम पे ही जब हमें जरूरत पड़ रही है, सेमेस्टर में जब लग रहा है, सपोज दैट कंप्यूटर नेटवर्क लगा, हमने पढ़ लिया, टीओसी लगा पढ़ लिया और हमने गेट फोड़ दिया। नंबर 2 मेथड इज कि हम कुछ नहीं किए, 2.5 साल जैसे मैं था, 2.5-3 साल कुछ नहीं किए और 1 साल गेट क्रैक, 1 साल पढ़ के फिर गेट क्रैक कर दिया। सो दैट इज अ बिल्डिंग मेथड। सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि आप टाइम पे चेंजेस करते रहो अपने आप को, तैयारी करते रहो, या कि एकदम लास्ट पे करो। सो दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ द वी कैन से दैट कि हीप वाला फॉर द क्रिएशन ऑफ हीप। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन द करेक्ट प्लेस। ओके, टेल मी वन थिंग, क्या ये अपनी करेक्ट प्लेस पे है? मतलब अगर मैं इसको बोलूं, अगर ये पेरेंट है, अगर ये मैं इनको बोलूं पेरेंट है, 1 इज पेरेंट, तो 1 अपने करेक्ट प्लेस पे है। अगर मैं बोलूं कि अभी ऊपर मत देखो, इस बाउंड्री लाइन के ऊपर मत देखो, इस बाउंड्री लाइन के ऊपर मत देखो, ठीक है, सो क्या ये अभी अपने करेक्ट प्लेस में है? यस। क्यों? क्योंकि इनके नीचे तो कुछ है ही नहीं, अभी ऊपर मैंने बोला नहीं देखना है। सो 1 इज एट करेक्ट प्लेस, 4 इज एट करेक्ट प्लेस, क्योंकि इनके नीचे तो कुछ है ही नहीं, इनके नीचे तो कुछ है ही नहीं। सो क्या है अपने करेक्ट प्लेस पे है? यस, अपने करेक्ट प्लेस पे ये लोग हैं। अपने जब करेक्ट प्लेस पे ये लोग हैं तो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब दिक्कत की बात नहीं है तो हम कहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, बताओ कहाँ से? जब हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो जितने भी लीफ नोड है उनमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, क्योंकि उनके तो बच्चे हैं ही नहीं। सो पॉइंट नंबर 1 इज फॉर दैट मेथड कि एट लीफ नोड्स there is no problem, there is no problem because of no children। सिंपल सी बात, लीफ का कोई चिल्ड्रन नहीं होता। सो दिस इज फ्री प्रॉब्लम से फ्री है। नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ से हो सकती है? प्रॉब्लम हमेशा कहाँ से हो सकती है? इंटरनल लोड से। सो पॉइंट नंबर 2 इज दैट कि प्रॉब्लम में अकर्स, में जरूरी नहीं कि होगी, हो सकता है कि ट्री हमें बना बनाया मिल जाए। सो प्रॉब्लम may occurs at internal nodes, and internal nodes और लीफ नोड्स क्या होते हैं पहले बता चुका हूँ। जिस नोड के कोई बच्चे नहीं है उसे लीफ नोड्स बोलते हैं, जिसके एक भी बच्चा है उसे बोलते हैं इंटरनल नोड, ठीक है। नाउ सो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगी? 9 से। सो प्रॉब्लम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर ओनली। वी कैन से दैट कि ये जो हमारे लीफ नोड है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनके बच्चे नहीं है। नाउ how many leaf nodes are there? So approx you know that, and we know that these are floor of n by 2 leaf nodes are there. Leaf nodes are there in any ACBT, any heap, you can say that any heap, क्योंकि heap तो ACBT होता है। तुम्हें पता है ये चीज ना, एक लाइन जो मैंने लिखी है वाली, हमने पढ़ा है कि कितने इंटरनल नोड होते हैं, कितने एक्सटर्नल। तो इसको तुम अप्रॉक्स ना n/2 मान लो, इसको तुम अप्रॉक्स क्या मान लो? n/2 मान लो, 1-2 चलता है कम ज्यादा। सो इसको अप्रॉक्स क्या मान सकते हो? n/2। नाउ तो हम कितने एलिमेंट पे चेक करेंगे? हमें अगर n एलिमेंट्स हैं
अगर n एलिमेंट्स है तो n/2 एलिमेंट्स पे तो चेक करना ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, हमें n/2 एलिमेंट्स पे चेक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि n/2 एलिमेंट्स क्या होते हैं? लीफ नोड्स होते हैं, एंड लीफ नोड्स के कोई बच्चे नहीं है, तो हमें लीफ नोड्स पे चेक करने की जरूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू चेक इन इंटरनल नोड ओनली। सो पॉइंट नंबर 4 इज वी विल स्टार्ट checking problem from the internal nodes from bottom. So these are the 4 points that are very important points that I have written, and these are very simple points. कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है इन पॉइंट्स में. Now let's make this tree in next page, and we will try to manage the correct place from the point number 9, क्योंकि हमें 9 से ही मेंटेन करना है सही प्लेस. ओके, so let's make this tree. So 10 to 11 6 3. So 10 to 11 6 and 3, then 9 to 1 4 5, then 9 is there, 2 is there, 4 5, then 20 63 36, 20 63 and 36. दिस इज द ट्री. कोई चीज़ मिस हो गया? 10 to 11 6 3 9 2 1 4 5 20 1 4. ओके, 1 I have missed, 1 4 5 20 है. So that is a 1 4 5 1 4. Guess that at 1 4 5 20 63 and 36. So this is our tree, and we are going to build the tree, correct the place. कहाँ से करेंगे? So ये लीफ नोड है, ये भी लीफ 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 है, ये करेक्ट प्लेस पे है. Now we are going to check from the which place? We are going to check from the 9. So start from so first internal, you can say that like that कि internal node from the bottom is 9, simple, and start from here, ओके. 9 पे हम जाते हैं और पूछते हैं 9 से, क्या तुम अपने बच्चों से बड़े हो? यही तो पूछते हो भाई. क्या प्रॉपर्टी है मैक्सिप की? क्या तुम्हें अपने बच्चों से बड़ा होना है? तो 9 बोलता है कि अपने बच्चों से, क्या मैं किसी से बड़ा हूँ? 63 बोलता है नहीं, आप दोनों से छोटे हो. तो 63 बोलेगा कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और 9 बोलेगा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ. डिड यू गेट इट? ओके, नाउ दिस इज करेक्ट प्लेस पे है ये. ओके, अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे चेक करेंगे. 3 पूछेगा क्या मैं करेक्ट प्लेस पे हूँ? 20 तुरंत मना करेगा. 20 बोलेगा नहीं सर, आप इधर आइए. समझ में आया क्या? ओके, यहाँ पे गए. 6 से पूछा, 1 और 4 से 6 ने पूछा, बोला यस यू आर एट करेक्ट प्लेस. नाउ दिस लेवल इज ऑल्सो एट करेक्ट प्लेस, एंड दिस लेवल इज ऑल्सो एट करेक्ट प्लेस. कैन यू चेक वंस? ऊपर का मत देखो अभी, 2 और 11 का मत देखो अभी, 10 2 11 12 को मत देखो, इस लेवल को देखो, इस लेवल को. यहाँ पे 6 बड़ा है 1 4 से, यस प्रॉपर्टी मैच. 20 बड़ा है 5 और 3 से, यस प्रॉपर्टी मैच. 63 इज बिगर देन 9 एंड 2 इज बिगर देन नन ऑफ देम. 2 में कुछ है ही नहीं तो बिगर है. ओके, सो दिस लेवल इज करेक्ट, दिस लेवल इज करेक्ट, एंड दिस लेवल इज करेक्ट. 2 लेवल्स आर करेक्ट. ओके, टेल मी वन थिंग कि यहाँ पे कितने एलिमेंट हो सकते हैं वर्स्ट केस में? यहाँ पे कितने एलिमेंट हो सकते हैं? तुम्हें पता है वर्स्ट केस में यहाँ पे एलिमेंट कितने हो सकते हैं? n/2. लीफ नोड 1/2 हो सकते हैं एलिमेंट्स. अगर मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, एलिमेंट्स, तो यहाँ पे कितने हो सकते हैं? n/2. और जैसे ही ऊपर जाओगे यहाँ पे कितने हो जाएंगे? n/4. सिंपल सी बात है भाई. और यहाँ पे कितने हो जाते हैं? n/8. बाई 2 होता जाता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ? 16. ऐसे ही ऊपर लेवल जाता है अगर n तक है. तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हो जाएंगे? n/2, यहाँ पे n/4, n/8, n/16. ऐसे एलिमेंट बाई 2 में घटते जाते हैं ऊपर लेवल बढ़ने पे, क्योंकि पहले 2, यहाँ पे 2 होता है, फिर 4, फिर 8, फिर 16. समझो यहाँ पे 2 एलिमेंट, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे होता है. समझ रहे हो बात को? ठीक है. तो ऊपर जाओगे तो 2 से घटता जाएगा. 2 देखो, नीचे जा रहे हो तो 2 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ऊपर जाओगे तो 2 का डिवाइड हो जाएगा. सिंपल चीज है. ओके, डिड यू गेट इट दिस थिंग? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द हियर. यहाँ पे 11 पे चेक करेंगे. 11 और 63 में 11 बोला मैं गलत जगह पे हूँ, 63 बोला कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं. इन दोनों में 20 बोला कि मैं गलत जगह पे हूँ, मैं बोला 20 को 2 को इधर डाल दो और 20 को इधर डाल दो. नाउ इस लेवल पे देखो, सब सही जगह पे है क्या?
इस जगह पे देखो सब सही जगह पे आ गया, मैंने 63 को नहीं डाला गया इधर अभी, 63 को यहाँ पे डालोगे और 11 को कहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे। ओके नाउ हमने चेक किया, अब चेक किया इन दोनों में से क्या, अब देखो यहाँ पे सभी अपने अपने सही जगह पे पहुंच गए हैं। यस नाउ वी आर गोइंग टू चेंज अगेन, वी आर गोइंग टू चेंज अगेन इन दोनों की पोजीशन, क्योंकि 10 इज लेसर देन 63, 63 यहाँ जाएगा, 10 यहाँ जाएगा। सो चेक नाउ your tree is completely or not, your tree is complete or not. So let's check the tree, is it binary tree, sorry max heap. So 63 is there, फिर 20, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे 5 के बाद क्या हो गया 3 हो गया। 10 के लेफ्ट में क्या है 9 है, नहीं 11, यहाँ पे 63 है, 63 के लेफ्ट में क्या है 10 है, और 10 के लेफ्ट में क्या है 9 है, और यहाँ पे 2 है। ओके नाउ यू कैन चेक दैट प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे 2 नहीं है। Okay, I did a mistake, at one point, let's check what mistake I did, okay. So see here, जब हमने यहाँ पे 2 डाला था, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे नीचे क्या है 5 और 3 है, सो 2 भी पूछेगा 5 से, तो हमें बॉटम तक आना पड़ेगा, तो 2 बोलेगा कि 5 आप यहाँ पे आ जाओ, 2 यहाँ पे हो जाओ। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे भी हमने मिस्टेक किया, यहाँ पे जब 11 आया था, हमारे पास 11 आया था, 11 भी पूछेगा 36 से, 36 बोलेगा यस मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो 36 क्या जाएगा ऊपर जाएगा, और 11 कहाँ जाएगा इधर जाएगा। फिर ये 36 फिर पूछेगा 10 से, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या था 9 था, ओके 9 था, सो 11 था, व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। So let's correct these things again. What we have to do is कि जब हम नीचे आ रहे हैं तब भी हमें करेक्ट प्लेस मेंटेन करनी है, हमें मतलब हो सकता है कि करेक्ट प्लेस मेंटेन ना कर पाए। देखो जैसे यहाँ पे मेंटेन किया ना मैंने, यहाँ पे 2 आया था, बट 2 यहाँ पे 5 और 3 था, तो हमें नीचे आने पे भी करेक्ट प्लेस मेंटेन करना है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, देन वी विल गेट टू नो। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल लेके समझते हैं थोड़े से जल्दी से। ओके, सो एक छोटा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, या मैं कहूँ तो वही एग्जांपल कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, सो व्हाट इज द इनपुट, सो यही ट्री बना देता हूँ मैं जल्दी से। सो लेट्स मेक अ ट्री। सो 10 इज देयर, फिर 2, फिर 11, फिर 6, फिर 3, फिर 9, फिर 2, फिर यहाँ पे क्या था 1 था, फिर 4 था, फिर 5 था, फिर 20 था, फिर 63 था, और 36 था। तो चलो स्टार्ट करते हैं 9 से, जल्दी स्टार्ट करते हैं 9 से, और केवल हरा मार्कर यूज करता हूँ पहले लेवल के लिए, इस लेवल के लिए। सो यहाँ पे 63 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तुम्हें पता है ये चीज़। ठीक है, नीचे जाने की जरूरत नहीं चेक करने की। यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 3 आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा देखो ये सही जगह पे है 6, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स मूव टू द सेकंड लेवल। हम 11 पे जाएंगे, बट 11 बोलेगा कि मैं छोटा हूँ, तो 11 यहाँ पे आ जाएगा, 63 आ जाएगा। नाउ अब देखो यहाँ पे जब 11 आ गया था, तो इस ये 11 60 नीचे वाले बच्चों से पूछेगा कि क्या मैं सही जगह हूँ, क्योंकि ये ऊपर से आया। तो ये बोलेंगे नहीं आप सही जगह पे नहीं हो, तो हम क्या बोलेंगे कि जब सही जगह नहीं हो तो क्या करो, जगह चेंज करो। सो 36 विल बी हियर एंड 11 विल बी हियर। डिड यू गेट इट? नाउ 2 पूछेगा 20 से कि मैं सही जगह हूँ, नहीं 20 बोलेगा तो मैं इधर आ जाता हूँ, 2 बोलेगा इधर आ जाता हूँ। नाउ 2 भी लास्ट टू 5 एंड 3, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। नाउ यहाँ पर सब कुछ सही है यहाँ तक, तो हमने थोड़ा सा नीचे वाला लेवल भूल गए थे करना, भूल जाता है। 63 पे गए, 63 बोला कि नहीं तुम गलत जगह पे हो 10, तो 10 को बोला मैंने इधर आ जाओ। ओके, 10 अभी भी बड़ा बना बैठा हुआ 36 से, तो 10 को यहाँ पे भेजेंगे और 36 को इधर भेजेंगे। नाउ 10 अभी भी बड़ा बन रहा है 11 से, क्योंकि 11 है नीचे, तो 11 को यहाँ भेजेंगे और 10 को क्या करेंगे इधर भेजेंगे। नाउ दिस इज अवर फाइनल ट्री, यू कैन से दैट। सो 63 इज देयर, 20, 36, चेक वंस कि ये सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम। 6, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर 5 आया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। 36 से कौन कौन से जुड़े एलिमेंट है, 11 है और 2 है। ठीक है, 2 है, 2 हमने 2 बार ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं, 11 है, 2 है, और यहाँ पे हमारे पास 9 है और 10 है। सो दिस इज अवर मैक्स हीप, यू कैन से दैट, यू कैन चेक अगेन कि दिस इज अवर मैक्स हीप। हमने 2 2 बार लिया क्या एलिमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में। ओके, 2 हमने 2 टाइम्स लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सो नाउ यू कैन से दैट दिस इज अवर ट्री, मैक्स हीप ट्री। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 9 से स्टार्ट करना है, 9 से स्टार्ट करना है, और जाना कहाँ तक है,
हमें 9 से अपने बच्चों से पूछना है क्या हम सही जगह पे हैं, 3 अपने बच्चों से पूछा क्या हम सही जगह हैं, 6 अपने बच्चों से पूछा क्या हम सही जगह हैं, 11 अपने बच्चों से पूछा क्या हम सही जगह हैं, 20 अपने बच्चों से पूछा सही जगह है, कहाँ तक जाना है, बॉटम तक। सो सी दैट कि हम कर क्या रहे हैं, ये समझ में आया क्या। सो दिस इज अवर विल डीप मेथड, दिस इज अवर विल डीप मेथड, दिस इज अवर विल डीप मेथड, विल डीप मेथड। तो हम विल डीप मेथड में क्या करते हैं, पहले ट्री बना लेते हैं, फिर उसकी करेक्ट प्लेस मेंटेन करते हैं। So let's analyze the time complexity. What exactly we are doing? Time complexity we are going to analyze. So suppose that this is our max heap. This is our max heap. This is our tree. ठीक है, this is our tree. जिससे हमें क्या करना है, so suppose that this is our tree. ठीक है, ऐसा हमारा ट्री है। ठीक है, ये ट्री है जिससे हमें क्या करना है, इसको मैक्स बनाना है। हमने एलिमेंट डाल दिए, सो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। ठीक है, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज अवर ट्री। अब इसे हमें क्या करना है, मैक्स बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मैक्स में, कन्वर्ट इनटू मैक्स हीप। ठीक है, विल हीप यूजिंग विल हीप मेथड, यूजिंग विल हीप। तो हम क्या करते हैं, लीफ नोड को छोड़ देंगे, लीफ नोड को छोड़ देंगे, लीफ नोड मतलब इन सारे एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, लीव कर देंगे, छोड़ देंगे अलोन। नाउ यहाँ पे बेस्ट केस वर्स्ट केस में एलिमेंट कितने हो सकते हैं, n/2। हमें पता है कि n/2 एलिमेंट होते हैं लीफ नोड, n/2 लीफ नोड्स। नाउ इस लेवल पे कितने होंगे, n/4, भाई ऊपर जाएंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, इस लेवल पे n/8, ऐसे करते करते एक लेवल पे हमें कितने एलिमेंट बचेगा, 1, दैट इज रूट। सो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि लीफ नोड पे नीचे वाले लेवल पे n/2 एलिमेंट होते हैं, फिर n/4, फिर n/8 और ऐसे बढ़ते जाते हैं ऊपर। ओके, सो सी दैट यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट है, इस वाले लेवल पे, इस वाले लेवल पे हमारे पास कितने एलिमेंट है, कौन से लेवल पे, सो लेट मी चेक द कलर। इस वाले लेवल पे कितने एलिमेंट है, इस वाले एलिमेंट पे कितने एलिमेंट है, n/4। इस वाले एलिमेंट, इस वाले पे कितने एलिमेंट है, n/4। ओके, सो जब n/4 एलिमेंट है तो हर एलिमेंट को अगर चेंज करोगे वर्स्ट केस में, चलो इधर अभी बच्चे नहीं है, ठीक है, अभी तो ये ACBT है, हो सकता है कि CBT होता तो यहाँ भी बच्चे होते हैं इनके, तो मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, अगर तुम फुल लेना चाहते हो फुल भी ले सकते हो, भर सकते हो CBT भी, तो हम वर्स्ट केस लेके चलते हैं। तो यहाँ पे n/4 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स एट ईच लेवल, एट ईच लेवल। सो इस लेवल पे कितने एलिमेंट है, n/4। अब जब n/4 एलिमेंट है, मान लो इसको हमें सही जगह पे ले जाना है, तो हम नीचे वालों से पूछने जाएंगे, नीचे वालों से। जब नीचे वाले से पूछोगे, नीचे वालों से, तो नीचे वाले क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो वर्स्ट केस में हो सकता है कि सबको स्वैप करना पड़े, इसको भी अपने बच्चों से स्वैप करना पड़े, इसको भी अपने बच्चों से, इसके भी अपने बच्चों से, इसको भी अपने बच्चों से, इसको भी अपने बच्चों से, इसको भी, इसको भी। अभी नहीं है बच्चे, ठीक है, तो हमें वर्स्ट केस में स्वैप्स, अगर मैं स्वैप्स की बात करूँ, स्वैप्स की बात करूँ, तो देखो इनको तो करना नहीं है भाई, भाई बच्चों को तो अपने, भाई जो लीफ नोड है वो तो पूछेंगे नहीं ना किसी से, तो ये स्वैप कितने करेंगे, 0 करेंगे। लेकिन यहाँ पे सारे हो सकता है वर्स्ट केस में स्वैप करें अपने बच्चों से, क्योंकि बच्चे हैं, तो स्वैप कितने होंगे, 1। ओके, डिड यू गेट इट। नाउ सपोज दैट कि हम यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, इस लेवल पे गए, इस लेवल पे अगर स्वैप करना है इसको, हो सकता है कि ये वाला एलिमेंट वर्स्ट केस में यहाँ पे आ जाए, तो कितने स्वैप, 1, 2, क्योंकि हम कितने लेवल ऊपर जा चुके हैं, 2 लेवल। हो सकता है सभी को करना पड़े, तो कितने स्टेप्स लगेंगे, 2 स्टेप्स लगेंगे, और सबको लग सकते हैं n/8 एलिमेंट्स को, n/4 एलिमेंट्स को, भाई चेंजेस सबको करने पड़ सकते हैं। नाउ इस वाले एलिमेंट को कितने लगेंगे, 3, इस वाले एलिमेंट को कितने लगे, स्टेप्स 3, और इस वाले एलिमेंट्स को कितने लगेंगे, इस वाले लेवल को 1, एट द एंड 4, तो एट द एंड कितने लगेंगे, 4। और आगे ऊपर अगर तुम जाते जाओगे, तुम्हें अगर दिमाग लग रही हो, तो देखो log n -1 है, log n माइनस लेवल है, समझ में आ रहा क्या। सो स्वैप कितने लग रहे हैं इस लेवल पे, मैं कह रहा हूँ, समझो मेरी बात को, समझो मैं कह रहा हूँ। देखो इस लेवल पे बच्चे नहीं है किसी के, इस लेवल पे किसी के बच्चे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, अभी हटा दो चीज, अभी चलो मैं इसको CBT बना देता हूँ, CBT कंप्लीट बाइनरी। तो इस लेवल पे किसी के बच्चे नहीं है, इन्हें स्वैप करने की जरूरत है नहीं, तो कितने स्वैप लगेंगे, 0। लेकिन इस लेवल पे एलिमेंट कितने हैं, n/2 एलिमेंट्स हो गए, 0 स्वैप्स लगेंगे सब एलिमेंट को। यहाँ पे कितने एलिमेंट, n/4, और सबको स्वैप कितने लगेंगे, 1। क्यों, नीचे एक लेवल जा सकते हो, क्योंकि हमें अपने बच्चों से ही पूछना हमेशा। नाउ n/8 एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, और हर लेवल हम कितने लेवल तक जा सकते हैं, 1 और 2 बच्चों से एकदम लीफ नोड पे डाल सकते हैं इस एलिमेंट को, सबसे छोटा एलिमेंट अगर होगा तो लीफ पे जाएगा। नाउ यहाँ पे n/16 होगी, लेकिन स्वैप कितने लगेंगे, 3। अगर n/16 है तो कितने लगेंगे, 1, 2, 3। और जब लास्ट वाला एलिमेंट होगा तो उसके लिए हमें कितना लग सकता है, log n -1, क्योंकि हाइट कितनी होती है, log, तो इसको log n बोल सकते हो, log n। डिड यू गेट इट। सो हमारे पास जो लेवल ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, सो हम हीप सॉर्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हीप सॉर्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इस क्लास में हम बिल्ड हीप देख रहे हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि अगर हमारे पास ऐसा एक सिनेरियो है कि हमारे पास ऐसा कुछ ट्री है, ऐसा कुछ ट्री है, हमारे पास ऐसा एक ट्री है, ठीक है, ऐसा एक ट्री है, ऐसा ट्री है, मान लो ये लेवल 1, ये लेवल तुम्हारा 1 हो गया, ये लेवल 0, सॉरी
एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल हो गया, एक ये लेवल, एक ये लेवल, एक ये लेवल। तो ये लेवल नंबर कितना है तुम्हारा, मान लो ये इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, 4 5 बोल दो। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स वो कितने हो सकते हैं फर्स्ट केस में, n/2। स्वैप्स कितने होंगे, स्वैप्स 0। यहाँ पे n/4 एलिमेंट, स्वैप 1, क्योंकि नीचे तक जाना हमें बॉटम तक, तो बॉटम तक जाने के लिए एक लाइन, एक डंडी पार करनी पड़ेगी। यहाँ पे n/8 एलिमेंट्स, 2 स्वैप्स लग सकते हैं, 1 and 2। n/16 एलिमेंट्स, 3 स्वैप्स लग सकते हैं। और यहाँ पे बर्स्ट केस में लॉग एन स्वैप्स लग सकते हैं, कितने एलिमेंट में, 1 एलिमेंट में। Did you get it? Did you get it? So what we are doing in time complexity analyze में हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा सुंदर सा ट्री बनाएंगे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे नाउ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज। ओके, नाउ एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गाइस। ओके, सो इस लेवल पे हमारे पास एलिमेंट्स कितने थे, अरे चेंज हो जा भाई कलर, 1 2 3 4 5 सपोज 6 लेवल। तो यहाँ पे हमारे पास n/2 एलिमेंट्स, स्वैप्स कितने होंगे 0, n/4 एलिमेंट्स, स्वैप 1, n/8 एलिमेंट्स, स्वैप 2, n/16 एलिमेंट्स, 3 स्वैप्स अप टू 1 एलिमेंट, स्वैप्स कितने, log n स्वैप्स। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, समेशन ऑफ दिस वन। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कि हमारे पास इस लेवल पे n/2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हर एक की स्वैप की कॉस्ट कितनी है, 0। स्वैप की कॉस्ट तो कांस्टेंट होती है। n/4 एलिमेंट्स प्लस स्वैप कितने, 1, n/8 एलिमेंट्स प्लस स्वैप कितने, 2, प्लस n/16 एलिमेंट्स, स्वैप कितने, 3, अप टू n/ अगर 2 पावर k करते हो, n/2 पावर k, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 2 पावर 3 है, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, k-1। Did you get it? Did you get it? Did you get it? What I'm saying? Did you get it? What I'm saying? Okay. So अगर यहाँ पे मैंने कैसे किया, अगर आपको समझ में आया हो तो मैंने कैसे किया, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया बस। अगर यहाँ पे 2, ये देखो ये क्या है, 2 स्क्वायर है, 1 यहाँ पे 2 क्यूब है तो 2 है, 2 पावर 4 है तो 3 है। अगर 2 पावर k होगा तो k-1 होगा। सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस वन, यू कैन टेक कॉमन दिस वन। सो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 अप टू k-1 डिवाइड बाई 2 पावर k। और मैं आपको बता दूं, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कांस्टेंट आएगा, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीजिंग क्या है, जीपी, डिक्रीजिंग जीपी है, एंड दिस विल गिव यू कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एंड n इनटू ऑर्डर ऑफ 1 मींस कांस्टेंट, मतलब k इज इक्वल टू n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज 1, दैट इज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज ऑर्डर ऑफ n। डिड यू गेट इट? नाउ यू कैन सॉल्व आल्सो दिस वन। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो 2 पावर k को एक एट द एंड क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, फिर सॉल्व कर लो इसको। यू कैन सॉल्व आल्सो, दिस इज AGP, बट मैं बता देता हूँ इसको ऑर्डर ऑफ 1 आएगा क्योंकि डिक्रीजिंग जीपी है, ठीक है। So what is the time complexity of build heap? That is time complexity is order of n. So what you have to remember, what is important point for you, that ki for creating max heap or mini heap, we have two methods, that is a heapify method, that will take order of n log n, and another one is build heap method that is order of n. That's it for this video, and let's meet into next video. Thanks for watching, and next video is the last video for the heap sort, and where we are going to learn heap sort algorithm. Thanks for watching guys, don't forget to subscribe here.